नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 13वें चैप्टर नाभिक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चलेंगे। विद्यार्थियों, हम 13वें चैप्टर में रेडियो एक्टिवता पढ़ रहे थे। उसमें हमने रेडियो एक्टिव पदार्थों से अति सूक्ष्म कणों और विकिरणों का क्षय देख रहे थे। उसमें हमने अल्फा क्षय और बीटा क्षय देख लिया है और आज की इस वीडियो में हम गामा क्षय देखने वाले हैं। अर्थात रेडियो एक्टिव नाभिकों से गामा विकिरणों का उत्सर्जन यहां पर आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम गामा कणों के अर्थात गामा विकिरणों के गुण भी यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो नाभिक से गामा विकिरणों के उत्सर्जन से रिलेटेड वीडियो है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं गामा क्षय होता क्या है। देखिए, इसे समझने के लिए हम एक परमाणु लेते हैं और परमाणु में से जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो वहां पर भी गामा विकिरणों का उत्सर्जन होता है। पहले एक बार उसको मैं आपको समझा देता हूं, फिर उसके पश्चात नाभिक से किस प्रकार से गामा विकिरण उत्सर्जित होती है उसे हम आपको समझा देते हैं। देखिए, ये हमारे पास में एक नाभिक है। हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उन्हें हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ये हमारे पास में है ऊर्जा स्तर, ये है नाभिक और इलेक्ट्रॉन इन पथों के ऊपर चक्कर लगाते हैं। हम ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इस अवस्था में स्थायी अवस्था में चक्कर लगा रहा है। लेकिन जब इस परमाणु को हम ऊर्जा देते हैं, हम यहां से बाहर से क्या किया जा रहा है, ऊर्जा दी जा रही है। जैसे ही इसको ऊर्जा देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन है जो मूल अवस्था में था, अपनी स्थायी अवस्था में था, इस अवस्था में चक्कर लगा रहा था, लेकिन जैसे ही ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ जाएगा। क्लियर? तो निम्न ऊर्जा स्तर, ये जो ऊर्जा स्तर है ये तो है निम्न ऊर्जा स्तर, और ये जो ऊर्जा स्तर है ये है उच्च ऊर्जा स्तर। तो ये दोनों ही ऊर्जा स्तर हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, संक्रमण कर जाता है। यहां तक आ गया समझ में? अब देखिए, इस स्थिति में इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं उत्तेजित इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? उत्तेजित इलेक्ट्रॉन। और इस परमाणु को उत्तेजित परमाणु कहा जाता है। इस परमाणु को हम क्या कहेंगे? इस स्थिति में जब इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं तो उत्तेजित परमाणु कहा जाता है। तो उत्तेजित परमाणु का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया है। अब देखिए, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में ज्यादा समय के लिए नहीं रुकता। उसकी जो स्थायी अवस्था है वो ये है, स्थायी ऊर्जा स्तर है वो ये है। तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए यहां पर रुकता है, फिर यहां से वापस अपने मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाता है। तो जब यहां से ये वापस यहां पर लौटता है, यहां से वापस ही यहां पर आता है, अपने इस ऊर्जा स्तर को हम निम्न ऊर्जा स्तर या मूल ऊर्जा स्तर या आद्य ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो यहां पर इन ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतर के बराबर, कि इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतर है उसके बराबर यहां पर ऊर्जा का फोटोन बाहर निकलता है। और ये जो फोटोन है वो गामा फोटोन होता है। कौन सा फोटोन होता है? गामा फोटोन यहां पर बाहर निकलता है। फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये हम परमाणु वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा वाले गामा फोटोनों का उत्सर्जन करता है। यहां पर जो इनका ऊर्जा अंतराल होता है, हम आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि पहले ऊर्जा स्तर की हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो ऊर्जा होती है वो माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए जो एनर्जी होती है वो माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है हाइड्रोजन परमाणु की पहली और दूसरी कक्षा के बीच का वो 10.2
इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इनमें यहां पर जो ऊर्जा अंतराल होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि में होता है। किस में होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए विद्यार्थियों, जिस प्रकार से किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ही नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन भी निश्चित ऊर्जा स्तरों में मौजूद होते हैं। जैसे हमने यहां पर ये ऊर्जा स्तर दिखाए हैं, ठीक उसी प्रकार से नाभिक में उपस्थित जो न्यूक्लियॉन है वो भी निश्चित ऊर्जा स्तरों में ही रहेंगे। क्लियर? तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये मैं देखिए आपके सामने रख रहा हूं, ये हमारे पास में है नाभिक, और नाभिक के अंदर हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियॉन मतलब न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों पार्टिकल्स रहते हैं। अब इसमें रहने वाले जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो भी इसी प्रकार की कक्षाओं में रहते हैं, इसी प्रकार के ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। तो यहां पर भी मैं इस तरीके से निर्मित कर देता हूं, हालांकि ये सब कुछ अपने सिलेबस में नहीं है। यहां पर भी क्या होता है, मैंने नाभिक दिखाया है, ये ऊर्जा स्तर हमने दिखाए हैं। चक्रण करते हैं, ये क्या करते हैं, अपने निश्चित ऊर्जा स्तरों में रहते हैं और अपने स्वयं के स्थान पर भी ये न्यूक्लियॉन्स हैं वो घूमते हैं। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई न्यूक्लियॉन रह रहा है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को सम्मिलित रूप से मैं ले रहा हूं, और जब किसी न्यूक्लियॉन को ऊर्जा दे दें तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से कहां चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ही जैसे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देने पर, परमाणु को ऊर्जा देने पर वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अब यहां पर जो न्यूक्लियॉन है वो है उत्तेजित न्यूक्लियॉन, और इस नाभिक को हम इस अवस्था में कहते हैं उत्तेजित नाभिक। इसे हम क्या कहेंगे, उत्तेजित नाभिक इसको कहा जाएगा। क्लियर? ये जो उत्तेजित नाभिक है ये अस्थायी होता है। उत्तेजित नाभिक कैसा होगा, अस्थायी होगा। तो अस्थायी है तो थोड़े अल्प समय में ही ये वापस अपने मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा। कौन करने वाला है, न्यूक्लियॉन करने वाला है। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जब संक्रमण करता है तो यहां पर भी गामा फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये गामा पार्टिकल्स यहां पर भी बाहर निकलते हैं, लेकिन यहां पर जो गामा पार्टिकल्स हैं इनकी ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि में होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं तो फोटोन बाहर निकलते हैं, उनकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि में होती है, जबकि इनकी ऊर्जा होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि में। तो इस स्थिति में जो गामा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, गामा फोटोन बाहर निकल रहे हैं, गामा विकिरणें बाहर निकल रही है, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाली विकिरणें होती है। क्लियर? तो गामा पार्टिकल्स कैसे बाहर निकलेंगे ये समझ लीजिए कि जब न्यूक्लियॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं, उसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अस्थायी नाभिक जब स्थायी नाभिक में कन्वर्ट होता है तो वहां पर न्यूक्लियनों के ऊर्जा स्तर के बराबर ऊर्जा वाले गामा फोटोनों का उत्सर्जन होता है, और इनके उत्सर्जन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की इन गामा फोटोनों की ऊर्जा होती है। और देखिए गामा क्षय से परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आता, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में कोई बदलाव नहीं आता। केवल जो न्यूक्लियॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है, परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या में कोई बदलाव नहीं आता है। अब इन्हीं चीजों को मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने यहां पर थोड़ा सा मैं पुट कर देता हूं। देखिए क्या होता है, गामा क्षय के दौरान उच्च ऊर्जा वाले रेडियो एक्टिव नाभिक से हो रहा है, ये रेडियो एक्टिव नाभिक से गामा क्षय के दौरान, गामा क्षय के दौरान उच्च ऊर्जा वाले
गामा फोटोन उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। देखिए गामा क्षय होने पर परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में कोई बदलाव नहीं आता, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या उतनी ही रहती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। केवल जो नाभिक है अस्थायी नाभिक होता है वो स्थायी नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है। मुझे उम्मीद है यहां तक गामा क्षय किस प्रकार से होता है तथा उनमें उनकी जो ऊर्जा है वो किस कोटि की होती है यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक व्यापक समीकरण के जरिए गामा क्षय को समझाने वाला हूं। देखिए एक चीज यहां पर मैं और भी पुट कर देता हूं, गामा क्षय से परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें कोई बदलाव नहीं आता है। यहां पर जो गामा फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं, देखिए मैंने आपको समझा दिया है इसमें किस तरीके से गामा फोटोन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में न्यूक्लियनों के संक्रमण से उत्सर्जित होते हैं। मैं यहां पर लंबी चौड़ी थ्योरी पुट नहीं कर रहा हूं। यहां पर जो गामा फोटोन है उनकी ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। यहां उत्सर्जित गामा फोटोनों की ऊर्जा, गामा फोटोनों की ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है, की कोटि की होती है। मैं यहां पर एक गामा क्षय का व्यापक रूप आपको बता देता हूं, फिर एक इक्वेशन के जरिए भी हम उसे समझेंगे। ये जैसे हमारे पास में कोई नाभिक है अक्ष, इसका परमाणु क्रमांक हमारे पास में है, जैसे मैं कंसीडर कर लेता हूं जेड, द्रव्यमान संख्या है ए, और जब इसमें से बीटा पार्टिकल्स का क्षय होता है तो ये जो नाभिक है वो अस्थायी नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है। बीटा क्षय यहां पर बीटा माइनस से हो रहा है तो ये इससे परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा तो नाभिक ही चेंज हो जाएगा। यहां पर जेड है, जेड प्लस 1 आ गया, द्रव्यमान संख्या में कोई बदलाव नहीं आता। देखो इसको आप समझ लीजिए कि बीटा क्षय के दौरान द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है, नया नाभिक बन गया है। देखो मैंने बीटा क्षय इसलिए दिखाया है क्योंकि बीटा पार्टिकल्स या अल्फा पार्टिकल्स के क्षय से ही नाभिक अस्थायी अवस्था में पहुंचता है, नाभिक उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है। तो यहां पर मैंने बीटा क्षय दिखा दिया है। अब ये जो नाभिक हमें प्राप्त हो रहा है वो उत्तेजित नाभिक है। इस उत्तेजित नाभिक के लिए मैंने यहां पर एक स्टार आपके सामने दिखाया है। ये स्टार बता रहा है कि वाई उत्तेजित अवस्था में है, अस्थायी नाभिक है। ये जो वाई स्टार है ये क्या करता है, गामा विकिरणों का उत्सर्जन करता है और स्थायी नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो ये अब मैंने यहां से स्टार हटा दिया है क्योंकि यहां पर ये जो नाभिक है वाई स्टार ये अस्थायी नाभिक को बता रहा है, उत्तेजित नाभिक को बता रहा है, और जब गामा विकिरणों का यहां पर क्षय होता है तब ये स्थायी अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, ये स्थायी नाभिक होता है। मैं यहां पर एक एग्जांपल आपके सामने पुट कर देता हूं। मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं कोबाल्ट 60, परमाणु क्रमांक 27, और जब इसमें से बीटा पार्टिकल का क्षय होता है तो ये निकल 60 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर ये बन गया है हमारे पास में निकल 60। ये जो निकल हमें प्राप्त हो रहा है वो अस्थायी निकल होता है, इसका जो नाभिक होता है वो अस्थायी होता है। तो ये जो निकल स्टार है ये क्या करता है, एक गामा पार्टिकल का उत्सर्जन करता है, एक गामा पार्टिकल का उत्सर्जन करता है। यहां से इस तरीके से देखेंगे आप, फिर से मैं एक ऊर्जा स्तरों के जरिए भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब भी ये एक अन्य ऊर्जा स्तर में चला गया है बट फिर भी स्थायी अवस्था में नहीं लौटा है। यहां से गामा विकिरण निकल गई है। अब ये जो निकल है फिर से क्या करता है,
एक गामा पार्टिकल का फिर से उत्सर्जन करता है तो ये फिर ये स्थायी अवस्था में लौट जाता है। तो इस प्रकार से गामा विकिरणों का क्षय करके जो अस्थायी नाभिक होते हैं वो स्थायी नाभिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मैं यहां पर आपको एक जो नाभिक है उसमें जो न्यूक्लियॉन जिन ऊर्जा स्तरों में रहते हैं उनके आधार पर गामा क्षय आपको समझा देते हैं। देखिए ये हमारे पास में है कुछ ऊर्जा स्तर। यहां पर हमने ले लिया है एक नाभिक कोबाल्ट, परमाणु क्रमांक 27, द्रव्यमान संख्या 60, और ये जब इसमें से बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है तो यहां से जब बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा बीटा माइनस का क्षय हो रहा है। बीटा माइनस क्षय के दौरान ये क्या होता है, जो नाभिक है वो हमें निकल का प्राप्त होता है, परमाणु क्रमांक 28, द्रव्यमान संख्या 60, बट ये जो निकल है वो अस्थायी होता है। निकल कैसा है, अस्थायी। यहां पर भी मैंने समझाया है, ये कोबाल्ट 60 है और यह है निकल 60, तो यहां से हमें अस्थायी नाभिक प्राप्त होता है। कैसा नाभिक मिल रहा है, अस्थायी नाभिक। अब क्या होता है, ये जो अस्थायी नाभिक है यहां से एक निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, साथ में यहां पर गामा विकिरण भी उत्सर्जित करता है। ये गामा है और इनकी जो ऊर्जा है वो 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इन गामा विकिरणों की जो एनर्जी है ये मैंने एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखा है। 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले यहां पर गामा फोटोनों का उत्सर्जन होता है। हालांकि अब भी जो निकल हमें मिल रहा है वो अस्थायी है, फिर से अस्थायी निकल मिल रहा है। डबल स्टार से हमने दिखाया है इसको, इसका मतलब यह है कि यह भी अस्थायी है, यह भी अस्थायी है। अब ये क्या करता है, फिर से एक निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, फिर से एक गामा विकिरण का उत्सर्जन होगा। यहां पर अब की बार जो गामा विकिरण उत्सर्जित हो रही है उसकी ऊर्जा है 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अब हमें जो निकल प्राप्त हो रहा है वो स्थायी निकल प्राप्त हो रहा है। निकल का स्थायी नाभिक हमें प्राप्त हो रहा है। क्लियर, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। ये मैंने जो ऊर्जा स्तर दिखाए हैं वो किसी नाभिक के अंदर मौजूद ऊर्जा स्तर है, और जब जैसे यहां पर जो नाभिक है वो अस्थायी अवस्था से एक निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, फिर से उसकी अस्थायी अवस्था होती है, फिर गामा फोटोन का उत्सर्जन करके यहां पर स्थायी अवस्था में लौटता है। तो जब नाभिक या न्यूक्लियॉन्स उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं तो वहां पर फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और उनकी जो कोटि होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि होती है। देखो ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये जो ऊर्जा है वो इन दोनों ऊर्जा स्तरों के ऊर्जा अंतराल के बराबर होगी। 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा अंतराल है, इन दोनों के बीच में 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा अंतराल है। तो विद्यार्थियों ये था गामा क्षय, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं यहां पर बात करता हूं जो गामा पार्टिकल्स है, गामा विकिरण है, उनके गुणों की। तो देखिए एक बार थोड़ा सा मैं यहां से हटाकर फिर इनकी प्रॉपर्टीज आपके सामने रखता हूं। अब हम कुछ गामा किरणों के गुण देख लेते हैं। गामा विकिरणों के गुण देखिए, जो गामा कण या गामा विकिरण हम कह रहे हैं, कण का मतलब यहां पर फोटोन से है। इनकी प्रॉपर्टीज समझ लीजिए, मैं आपके सामने एक बार बता देता हूं कि जो गामा फोटोन्स हैं ये विद्युत उदासीन होते हैं, अर्थात इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। जब इन पर आवेश नहीं होता इट मीन्स ये गैसों का आयनीकरण बहुत कम करते हैं, बट इनकी भेदन क्षमता उच्च होती है। ये जो गामा विकिरणें होती है वो विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती है, अर्थात इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत एक समान कला में कंपन करते हैं। इनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। साथ में ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, और जब ये किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होती है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है, अर्थात गामा विकिरणों से पेयर प्रोडक्शन क्रिएट होता है। ये सब कुछ गुण मैं आपके सामने शॉर्ट में रख देता हूं कि जो गामा विकिरणें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं।
गामा किरणें क्या है? गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। अर्थात इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और प्रकाश का वेग कितना होता है यह भी देख लीजिए, c बराबर होता है 3 गुणा इसकी घात 8 मीटर प्रति सेकंड। फिर देखिए ये विद्युत उदासीन होती है, विद्युत उदासीन होती है, अर्थात इन पर आवेश शून्य होता है। इसका मतलब क्या है? इनका जो आवेश है वो शून्य होता है, इन पर कोई आवेश नहीं होता। आवेश न होने के कारण से इनकी आयनीकरण क्षमता, आयनन की जो क्षमता है कम, सबसे कम होती है। अल्फा की सबसे ज्यादा, अल्फा कणों से 10,000 गुना कम होती है, जबकि बीटा कणों से 100 गुना कम होती है। बट इनकी जो भेदन क्षमता है वो अल्फा कणों से 10,000 गुना ज्यादा, बीटा से 100 गुना अधिक होती है। तो इनकी जो भेदन क्षमता है वो उच्च होती है। फिर अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, इनके द्वारा फोटोग्राफिक प्लेट है वो प्रभावित होती है। इसके अलावा इनके द्वारा गामा विकिरणों के द्वारा प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। साथ में हम बता दें एक और प्रॉपर्टीज, पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन होता है इनके द्वारा, इनके द्वारा युग्म उत्पादन, अर्थात इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन दोनों का एक जोड़ा यहां पर हमारे पास में बाहर निकलेगा। मैं यहां पर h न्यू ऊर्जा वाला एक गामा फोटोन ले रहा हूं, और जब ये गामा फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन दोनों पार्टिकल्स उत्सर्जित होंगे, तो इसे हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये रहे कुछ गामा विकिरणों के गुण। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। हम आपको हस्तलिखित नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप इन नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।